साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। आज बेहद विशेष पेशकश आप लोगों के लिए हम लेकर के आएंगे। आपको पता है हर प्रकार के विशेष चैनल के ऊपर हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं। विशेष करके युवा पीढ़ी को संस्कारित किस प्रकार किया जाए, ये हमारा शुरू से ही जो है प्रमुख उद्देश्य भी रहा और मुद्दा भी रहा है। तो इसी मुद्दे के ऊपर आज बात करने के लिए आदरणीय बहन पूनम आर्या जी, बेटी बचाओ एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। जब सरकारों को, आम व्यक्ति को ये नहीं पता था कि कन्या भ्रूण हत्या चीज़ क्या होती है, किस प्रकार होती है, इसके कितने भयंकर दुष्परिणाम आने वाले समय के सामने समाज के सामने आएंगे, तब से आर्य समाज ने, आदरणीय बहन जी ने इस मुद्दे को उठाया और तब से लेकर के वर्तमान तक लाखों लाखों बेटियां आपके कार्यों से, जिन्हें गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता था, उनको बचाया गया। और केवल मात्र इतना ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बेहद लंबे समय से आप काम कर रहे हैं और देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी आदरणीय बहन जी पूनम और प्रवेश आर्या जी लोग आपको आमंत्रित करते हैं वहाँ वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, वैदिक मान्यताओं की पुनर्स्थापना के लिए और इसी दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर आप बेहद लंबे समय से कार्यरत हैं। कल गाँव के अंदर यहाँ जो बच्चे खेलते हैं, लड़कियाँ, जो नेशनल स्टाइल कबड्डी की जो टीम थी, उनको कहीं बाहर जाना है खेलने के लिए और उनके उपलक्ष्य में यहाँ भी एक अच्छे खासे यज्ञ का आयोजन कल गांव की ओर से किया गया था और उसमें विशेष तौर पर आदरणीय बहन जी को आमंत्रित वहाँ किया गया था। तो कल वहाँ आपका कार्यक्रम था, रात्रि को आप यहाँ रुके। तो आइए बिना किसी देरी के आदरणीय बहन जी से जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को शुरू करते हैं। बहन जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। हाँ, धन्यवाद भाई। और मैं भी आप खटखट टोल प्लाजा न्यूज़ चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने ये इंटरव्यू लेने के लिए हमारे को यहाँ आमंत्रित किया है जी। अच्छा बहन जी, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, आर्य समाज में लगभग 2006 की ही बात करते हैं, 2006 से मतलब आपने इस मुद्दे को उठाया, बेटी बचाओ अभियान को। जब मतलब लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये चीज़ क्या होती है, तब से आपने इस चीज़ को उठाया और बाद में जब बहुत भयंकर भयावह स्थिति जब हो गई, जब सरकारों ने भी इस मुद्दे को उठाया और बाद में जो है सारे संगठन भी इस ओर कूद पड़े, तो इस विषय में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपको जो है इन चीज़ों का आभास हुआ और किस प्रकार, कहाँ से आपने जो इस मिशन की शुरुआत की। मैं और प्रवेश आर्या दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और आर्य समाज की बैकग्राउंड होने के कारण आर्य समाज के बारे में जानकारी रखते थे कि महर्षि दयानंद ने सबसे ज़्यादा हमारी महिलाओं के लिए, उनके उद्धार के लिए कार्य किया है। तो एक कृतज्ञता तो मन में थी ही उस समय। दूसरी तरफ जब हम समाज को देखते थे तो ये जो भयावह स्थिति थी कि पेट में ही लड़कियों को मारा जा रहा है और आर्य समाज के माध्यम से इसके विरोध में लगातार अभियान चल रहे हैं और उस अभियान का जो नेतृत्व कर रहे थे पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी और स्वामी अग्निवेश जी, जब उनके इस पुरुषार्थ को देखा, इस पुण्य प्रयास को देखा, तो हमने ये सोचा कि एक महिला का शरीर हमें मिला है, ऋषि दयानंद का ऋण हमारे ऊपर है, तो और ये महिलाओं के अस्तित्व के लिए ही आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें भी इसके लिए अपना योगदान देना चाहिए। और साथ ही साथ ये तो मन बन ही रहा था पहले से ही कि हमें आर्य समाज के लिए कार्य करना है, अपने पूरे जीवन को इसमें लगाना है। तो इससे महत्वपूर्ण और इससे ज्वलंत कोई भी मुद्दा हो नहीं सकता कि हमारी मातृशक्ति, जो एक तरह से परमात्मा ने उसको ब्रह्मा कहा है और इस सृष्टि की संचालिका कहा है, उसी को जब गर्भ में ही मारा जा रहा है, तो हमारा जो ये अंदर का स्वाभिमान, आत्मसम्मान जागा और हमने तभी से इस अभियान को लिया और तब से ही हम लगातार इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
जी बहन जी। अच्छा बहन जी, कल भी जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन आप करते हैं, विशेष करके युवा पीढ़ी को संस्कारित करने की, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसी बात की है। राष्ट्र के अंदर 67% आबादी युवाओं की है, परंतु युवाओं को मार्ग दिखाने वाला आज कोई नहीं है। आर्य समाज की यदि बात करें तो आर्य समाज एकमात्र एक ऐसा संगठन है जो वैचारिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण भी है और वैज्ञानिकता की के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर, तर्क के ऊपर वो बहस करता है, उसी के ऊपर वो बात करता है। तो इस विषय के ऊपर कि युवाओं में संस्कारों को कैसे हम दें, मतलब उस युवा पीढ़ी को किस प्रकार, वो सरल रास्ता कौन सा वो मार्ग है जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को संस्कारित करने का कार्यक्रम बनाया जाए, और संस्कारों का जीवन में महत्व कितना है? देखिए सोनू भाई, संस्कारों का ही जीवन में सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि संस्कारों से ही हमारा जीवन चलता है, चाहे वो उसकी बुरी दिशा हो चाहे अच्छी दिशा हो। संस्कारों से ही व्यक्ति प्रेरित होकर, उन्हीं से प्रभावित होकर वो अपने जीवन को चलाता है। दूसरी बात क्या है कि जहाँ पर हम आर्य समाज की बात करते हैं और संस्कारों की बात करते हैं, तो आज जो है जब समाज की ओर नज़र डालते हैं और ये देखते हैं कि आज सब कुछ होते हुए भी हमारे पास संस्कार नहीं है, तो व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। सबके सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आज सूटेड बूटेड हैं, सब वह बन रहे हैं, लेकिन संस्कारित नहीं हैं। कारण इसका यही है कि हमारी जो आज की वर्तमान व्यवस्था है, और ये कहें कि मनुष्य का निर्माण जहाँ पर होता है, जहाँ हम अच्छे संस्कारों को ग्रहण करने की बात करते हैं, तो वो एक विभाग है हमारा, शिक्षा का विभाग। कि शिक्षा से ही हमारे अंदर संस्कार आते हैं। और आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत बड़ी कमी इस रूप में दिखाई देती है कि जहाँ पर पहले की जो प्राचीन परंपरा रही है उसमें व्यक्ति के जो दो पहलू हैं, कि उसका भौतिक और पहलू और आध्यात्मिक पहलू, गुरुकुलीय परंपरा में दोनों के ऊपर ही बराबर ध्यान दिया जाता था। बच्चे को जहाँ पर संसार में जीने के लिए बहुत सारी शिक्षा, कला ये सिखाई जाती थी, तो दूसरी तरफ उसको जो जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, उसके लिए भी उसको प्रेरित किया जाता था और वो रास्ता उसको बताया जाता था। जब दोनों पक्ष हमारे मजबूत होते हैं तभी जो है जीवन की गाड़ी हमारे अच्छे से चलती है। लेकिन आज हमारी शिक्षा पद्धति में ये बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है कि शिक्षा तो है, अक्सर ज्ञान तो है, लेकिन संस्कार नहीं है। इस पर किसी का भी ध्यान जाता नहीं है। हमारे ऋषियों ने व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने के लिए 16 संस्कार बताए हैं कि 15 बार तो ऐसा व्यक्ति के सामने एक अवसर आता है कि उसको कुछ नई चीज़ें ग्रहण करने का अवसर मिलता है। 16वां जो संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार होता है। उसमें केवल शरीर को जो है भस्मीभूत किया जाता है, जीवात्मा इसमें से निकल करके चली जाती है। तो हमारे जो ये 16 संस्कार हैं, इसके ऊपर आज काम करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो यही, आप इसी बात से ये जो है अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी किसान जब फसल तैयार करता है तो ज़मीन को अच्छा बनाता है, खाद पानी अच्छा देता है, बहुत ही सावधानी के साथ वो जो है बीज डालता है ज़मीन में, और उसके बाद वो फसल तैयार होती है। ठीक इसी प्रकार से कि हमारे सामने जब ये पता है कि जो संतान है वो हमारी सबसे बड़ी फसल है और उसी के माध्यम से आगे जो है ये जीवन का विकास होना है, तो जब संतान को हम उत्पन्न करते हैं, इस दुनिया में लाने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए जो है हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और वो पूरा का पूरा आप देखिए संस्कार कहा है, गर्भाधान संस्कार, कि जब पति और पत्नी जो है इस बात को लेकर के चलते हैं, ये उनके सामने एक योजना है, एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये, कि हमें किस प्रकार की संतान चाहिए। जब हम अपने ग्रंथों को उठा करके देखते हैं, शास्त्रों को उठा करके देखते हैं, जहाँ हम आयुर्वेद की बात करते हैं, जहाँ पूरी तरह से इस शरीर को एक वैज्ञानिक रूप में देखा जाता है, और ये भी उसमें सारा समझाया जाता है कि जैसे जैसे माता पिता का आचरण होगा,
जैसे जैसे वो रहेंगे, आपस का उनका तालमेल किस प्रकार का रहेगा और कैसी वो संतान चाहते हैं, उनके मन में किस प्रकार का भाव चल रहा है, जब वो उस पूरी तैयारी के साथ, और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, जब पूरी तैयारी के साथ पूरा मन बना करके मन में ये भाव पैदा करेंगे कि हमें ऐसी संतान चाहिए, तब जब उनका परस्पर मिलन होता है तो ऐसी ही संतान जैसी उन्होंने चाही थी वैसी ही संतान जो है उनको मिलती है। तो सारी की सारी जो है गड़बड़ यहाँ से शुरू हो रही है कि हमारे मूल में ही भूल है। सबसे बड़ी बात ये कि मूल में ही भूल हो रही है। जब एक माँ को, पिता को यही नहीं पता है कि हमें संतान कैसी चाहिए, एक माँ को ये नहीं पता कि मेरे गर्भ में जो बच्चा आ रहा है उसकी मैं किस प्रकार से जो है रक्षा करूं, किन किन बातों का मैं ध्यान रखूं, तो जब माँ बाप इतने बेहोश हैं एक बच्चे के प्रति, तो फिर बच्चा जो है बड़ा होकर के कैसे संस्कारी बन सकता है? नहीं बन सकता। संस्कार तो माँ के पेट में बच्चा आता है उससे पहले ही जो है शुरू हो जाते हैं, कि कहते हैं जीवात्मा पहले पिता के अंदर जाती है और उसके बाद माँ के गर्भ में आती है। तो तभी से जो है वो तैयारी शुरू हो जाती है कि जैसा जैसा भाव पिता का माँ का बनेगा वैसा वैसा भाव जीवात्मा के साथ जो है जुड़ता चला जाता है और ठीक ऐसी ही संतान उसको मिलती है। तो ये जो रोना रोते हैं आज कि बच्चा जब 12-13 साल का या 15 साल तक का हो जाता, तब जो वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है, तब माँ बाप को बहुत बेचैनी होती है कि जो है बच्चा तो हाथ से निकल गया, पहले उसको संभाला नहीं माँ जो है। तो ये जो शुरुआत है बच्चे की, ये हमारे संस्कारों में जो बताई गई है उसके अनुसार उसको जब फॉलो नहीं करते तो ये सारी की सारी गड़बड़ दिखाई देती है। और संस्कार कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई संस्कारों की, कोई कहीं ऐसी संस्था नहीं खुली हुई है। या हम ये कहें कि स्कूलों में बच्चे जाते हैं, आज एक कंपटीशन ये जो भरा हुआ है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महंगा स्कूल होगा हम अपने बच्चों को वहाँ करवाएं, क्वालिटी एजुकेशन के नाम से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर अच्छी चीज़ें आएँ, अच्छी आदतें आएँ। ऐसा हो नहीं सकता। संस्कार कहीं बंटते नहीं हैं, पैसों में नहीं मिलते। संस्कारों की जो निर्माणशाला है वो हमारा घर ही है, और उसमें भी सबसे पहला जो गुरु है वो माँ ही है। और माँ जो है एक माँ के लिए सबसे बड़ा जो एक प्रोजेक्ट है उसके लिए गर्भ, गोद और घर यही है जहाँ बच्चे को सही इंसान बनाया जाता है, उसको मानवता सिखाई जाती है। माँ की गोद में सीखता है और माँ के आंचल में और बाहर माँ के जो है सराउंडिंग में बच्चा जब रहता है, आसपास रहता है, तो वहीं वो संस्कार सीखता है। दूसरी बात क्या है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो उसका माइंड जो है वो विकसित हो जाता है। अब उसमें आप कोई नई चीज़ नहीं डाल सकते। 7 साल के बाद तो केवल ब्रेन जो है ना, हमारा मस्तिष्क है, उसका विकास होता है। और नहीं तो जो बच्चे ने देखा है, जो सुना है, जो उसका एटमॉस्फेयर है घर का, जो क्रिएट किया है माँ ने, बाप ने, जो परिवार के लोग हैं, ऐसा ही वो बच्चा बनता है। उसको कोई भी हम जो है नकार नहीं सकते किसी भी तरह से। तो संस्कारों का तो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, और दुर्भाग्यशाली हैं हम वर्तमान समाज में कि हम उन संस्कारों को फॉलो नहीं कर रहे जो ऋषियों ने खोज करके हमें दी थी। जी, अच्छा, आपने संस्कारों के महत्व के ऊपर भी प्रकाश डाला बहन जी। आज के यदि समाज की बात करें तो नारी सुरक्षा का जो माहौल है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आज से नहीं, शुरू से ही है ये, चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो। एक दूसरे के ऊपर लोग छींटाकशी करने से, मतलब वहाँ भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। ऑन एवरेज यदि बात की जाए तो हर 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद कोई ना कोई ऐसा दुष्कर्म का मतलब केस तुरंत जो है इस समाज के अंदर आज घट रहा है। इसके लिए मतलब कई कारक जिम्मेदार है, अलग तरह की बातें, सारी बातें हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर किस प्रकार रोक लगाई जाए, कैसे समाज की मानसिकता को बदला जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि न आज के समाज में 3 महीने की बच्ची सुरक्षित है और न 80 साल की बुढ़िया सुरक्षित है। तो इन चीज़ों के ऊपर क्या इनिशिएटिव लिया जाए,
कैसे इन चीज़ों को रोका जाए, क्या चीज़ें अपनाई जाएँ? देखिए सोनू भाई, अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जब भी कोई इस प्रकार की घटना घटती है समाज में, तो ये सारी की सारी इस प्रकार की जो घटनाएं ये संस्कारों से ही जोड़ी जाती हैं, सीधी की सीधी। कि जब ऐसी घटना घटती है, कहीं किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है या किसी के साथ छेड़छाड़ होती है, इस तरह की बदतमीज़ियाँ बहुत होती हैं महिलाओं के साथ, तो वहाँ यही लगता है कि जो बदतमीज़ी करने वाले लोग हैं वो कुसंस्कारी हैं, कि उनको संस्कार नहीं मिल रहे हैं। एक बात ये है। दूसरा क्या है कि हमारी एक ये भी मानसिकता बनी रहती है कि जब इस तरह की घटना घटती हैं तो ये लगता है कि हाँ, महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसी ज्यादती हो रही है। देखिए, जहाँ पर इंसानियत नहीं है, जहाँ पर मानवता नहीं है, मैं थोड़ी सी ये हटके ये इस रूप में बात कह रही हूँ कि हो सकता है क्योंकि हम एक पक्ष को लेकर के चल रहे हैं, तो जहाँ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो मानवता जिसके अंदर नहीं है तो ही ये घटना घटती है। उसमें दोनों दोषी हैं, चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम पुरुषों की बात करें। बहुत सारी घटनाओं में हमने ऐसा देखा है कि जहाँ महिलाएं पीड़ित हैं, जहाँ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में महिला का ही हाथ होता है। तो ये बात है कि समाज में जो इस तरह के असामाजिक तत्व दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं दोनों ही में ही कमी है, चाहे वो महिलाओं की बात करें, चाहे पुरुषों की बात करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जब व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं होती, इंसानियत को दांव पे लगा देता है, तो दोनों ही फिर उस कटघरे में खड़े होते हैं। चाहे हम महिला की बात करें, चाहे हम पुरुष की बात करें। महिलाओं के द्वारा भी बहुत शोषण होता है महिलाओं का समाज में, पुरुषों के द्वारा भी उनका होता है। तो इस सोच को हमें थोड़ा सा इस रूप में अपने परिपक्व करने की आवश्यकता है कि जो ये समाज में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, सबसे पहली बात तो यही है कि एक जो मातृशक्ति है हमारी, जो महिला है, उसको इस रूप में समझना चाहिए कि ये घटनाएं जो घट रही हैं, कहीं इसमें मैं भी तो जिम्मेदार नहीं हूँ इन घटनाओं को और ज़्यादा अंजाम देने में। छोटी छोटी जो है लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म करने वाले कहीं ना कहीं कुंठित होते हैं, ऐसे लोग जो है मन से कुंठित होते हैं कि कोई ना कोई इच्छा जो व्यक्ति की दब जाती है उसको पूरी करने का अवसर नहीं मिलता, तो वो कुंठा के रूप में कहीं ना कहीं वो फिर रिलीज होती निकलती है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का जो वातावरण इतना दूषित हो गया है कि बिना किसी प्रयास के ही हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे हम आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और ऐसी गलत चीज़ें देख रहे हैं। मीडिया के ऊपर जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, चाहे हम टीवी की बात करें, चाहे हम फ़ोन की बात करें, आज के टाइम पे इतनी सारी वेबसाइट्स जो बनाई गई हैं और उनके अंदर जो अश्लीलता जो परोसी जा रही है, तो वो इजीली बहुत सहज में सभी के पास आ रही है। लेकिन ये देखना है कि मैं इसमें पूरी तरह से एक अपनी महिलाओं को दोषी इस रूप में मानती हूँ कि जो अश्लीलता आज का समाज में जो देखी जा रही है और जिसके परिणाम स्वरूप जो इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उस अश्लीलता को परोसने में सबसे ज़्यादा महिलाओं का योगदान है, सबसे ज़्यादा महिलाओं का योगदान है। यहाँ अगर महिला संभल जाए, सावधान हो कि वो अपने उस स्वाभिमान को, अपने उस आत्म सम्मान को जीवित रखे, तो वो इस तरह की जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने आप को ऐसे दांव पर नहीं लगा सकती। इतनी सस्ती लोकप्रियता कि वो अपने शरीर को दिखा करके चमड़ी के बदले वो दमड़ी कमा रही है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ में हमारी
मातृशक्ति जो है अपनी उस शक्ति को भूल गई है, अपनी उस जो एक गरिमा उसकी समाज में होती थी उस गरिमा को वो भूल गई है, अपनी मर्यादाओं को उसने लांघ दिया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत बड़ी दोषी हैं इन सारी बीमारियों को आगे बढ़ाने में। तो उनको समझने की आवश्यकता है कि हम अपने समाज को गंदा ना करें, अपने समाज को अच्छा बनाने का ही प्रयास करें। जी, तो दर्शक साथियों, मैं आपसे ये भी जो है निवेदन हम अवश्य करना चाहेंगे, आदरणीय बहन पूनम आर्या जी के प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन जो होते हैं अलग अलग विषयों के ऊपर, आप इस पथ यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। आदरणीय बहन जी निरंतर उसका संचालन कर रही ताकि समाज में युवाओं को किस प्रकार बचाया जाए, चाहे वो लड़कियों की बात करें, लड़कों की बात करें, माता पिता का क्या दायित्व, तो वो सारी चीज़ें जो बेहद महत्वपूर्ण है संस्कारों के रूप में आज देनी, उसको आप इस पथ चैनल के ऊपर देख सकते हैं। बहन जी, अंतिम सवाल आपसे यही लेंगे, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या दायित्व है, क्योंकि माता पिता को अपने दायित्वों का बोध ही नहीं है। अधिकतर तो माता पिता ऐसे हैं कि जो है बस एक दूसरे के पल्ले से जैसे बांध, आजकल जो मतलब चीज़ें जो चल रही है, खाली विवाह का संस्कार ये है कि खाली उनका उद्देश्य ही जो है संतानोत्पत्ति हो करके रह गया है, संस्कारों की तो सारी चीज़ चली गई है। तो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या दायित्व है और किस प्रकार उनको वो अच्छे संस्कार दे करके समाज के अंदर इस प्रकार बनाएं कि वो सभ्य भी हों, संस्कृत भी हों और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान भी वो दे सकें। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है भाई सोनू कि माता पिता किस प्रकार से संस्कार दें। ये बहुत आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, बहुत तनाव में माँ बाप रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी उनके पास आज ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी कमी है, कुछ खालीपन लग रहा है, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने ट्रैक से उतर रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। माँ बाप को यहाँ इस रूप में ध्यान देने की आवश्यकता है सबसे पहले तो, कि क्योंकि पहले की जो परंपरा होती थी, बच्चा 7-8 साल का होता था तो उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था, या हम आजकल स्कूलों में जैसे हॉस्टलों में भी बच्चों को भेजा जाता है, फिर वहाँ का माहौल भी इस तरह का रहता है। तो बच्चे जो है 24 घंटे माँ बाप के साथ रहते हैं, 5-6 घंटे भले ही वो स्कूल में चले जाते हैं, पास रहते हैं। तो घर का जो वातावरण है वो हमें इतना हेल्दी बनाना चाहिए। पहली बात तो कि आजकल जो माता पिता अपने अभिमान को लेकर के, उनके अंदर ईगो जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो मातृशक्ति है वो भी पढ़ी लिखी हो गई है, वो भी किसी भी रूप में उसके अंदर ऐसा लगता है अक्षर ज्ञान जितना भी लिया है तो सहन शक्ति बहुत कम होती जा रही दिन प्रतिदिन। तो घरों में ऐसा वातावरण हो जाता है कि झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, बच्चे बीच में रहते हैं। तो एक तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे कोई भी बात घर में हो जाए, आपस में किसी भी बात को लेकर के पति पत्नी का अगर मतभेद है किसी भी बात को लेकर के, तो बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत ना करें। दूसरी बात क्या है, अगर माँ बच्चे को डांट रही है, उसको किसी बात के लिए उसको धमका रही है, तो पिता को बीच में नहीं बोलना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब बच्चे को डांटा जाता है माँ के द्वारा, तो पिता जो है वो बच्चे के पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब बच्चे को ये लगता है कि हाँ पिता तेरे साथ है, माँ तो कुछ भी कहती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह से ये माँ के लिए भी है कि पिता डांटे तो माँ जो है बीच में आ जाती है। ऐसे समय में जब बच्चे को डांटा जाता है तो दोनों को एक होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई बच्चे को एक जो है अपने पक्ष में कर रहा है तो दूसरा उसके ऊपर डांट लगा रहा है। तो इससे जो है बच्चे को ऐसा एक आगे उसको गलती करने का एक हौसला जो है उसका और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। एक तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को लेकर के बच्चे के सामने कभी भी माँ बाप को झगड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे की हर जो एक्टिविटी है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की जो कंपनी है वो किस प्रकार की है। दूसरी बात, बच्चे को हम खाने में क्या दे रहे हैं, क्योंकि ये पता है कि जैसा भोजन बच्चा करेगा इसी तरह का उसका मन बनता है। ज़्यादा तीखे मिर्च मसाले अगर बच्चे को खिलाएंगे तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चंचलता बढ़ेगी। तो खाने पीने का, रहने सहने का बहुत ज़्यादा बच्चे का ध्यान रखना इस रूप में ही चाहिए कि बच्चा जो है वो किस दिशा में जा रहा है, इसकी रुचि जो है
किन किन बातों में हो रही है। तो बहुत ज़्यादा एक माता पिता को आज विजिलेंट होने की आवश्यकता है। और बेटी के लिए जो है माँ को बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि माँ के अंदर तो सिक्स सेंस है, वो पता है। माँ ने बच्चों को जो है जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो माँ अच्छे से समझती है कि बच्चे में अब ये कमी आ रही है। उसी समय तुरंत जो है उसके खिलाफ कोई भी अगर ऐसा बच्चे के अंदर कमी दिखती है, उसी समय उसके खिलाफ जो है कोई ना कोई एक्शन जो है वो लेना चाहिए, उसको टोकना चाहिए। ये भी नहीं, फिर एक दूसरा रूप ये भी होता है कि छोटी छोटी बातों पर बार बार हम बच्चे को डांटते रहते हैं, टोकते रहते हैं। ये भी तरीका अच्छा नहीं है। हम डांटें टोकें तो कोई ऐसा वो गलत काम करता है तो ही उसको बिठा करके डांटना है तो डांटें, नहीं उसको समझाएं। और जब बच्चा 15 साल का हो जाता है, तो ये तो आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा है कि 15 साल का हो जाए बच्चा तो उसके साथ दोस्ती कर लें हम। तो जो पिता है वो लड़के के साथ दोस्ती करे और माँ है वो लड़की के साथ दोस्ती करे। ऐसा मित्रता का भाव, ऐसा आत्मीयता का भाव बच्चों के साथ हो कि ऐसी आदत बच्चों की डालनी चाहिए कि वो कोई भी बात उनके साथ हो, चाहे वो बाहर जाएं या घर में रहें, कोई ऐसी घटना घटे तो वो माँ बाप के साथ सारी बातें शेयर करे। जब बच्चा शेयर करने लग जाता है तो पता चल जाता है कि अब बच्चा कहाँ खड़ा है। अगर ऐसा हम वातावरण घर का बनाते नहीं हैं तो फिर क्या होता है कि बच्चा जो है धीरे धीरे बातें जो इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। और बहुत सारे सीक्रेट्स जो है आजकल बच्चे क्रिएट करते हैं, अपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं, घुटते रहते हैं, डिप्रेशन उनके अंदर आ जाता है। और आप देख रहे हैं समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि माँ बाप को पता भी नहीं होता और बच्चा सुसाइड कर जाता है। तो शुरू से ही ऐसी आदत बच्चे की डालनी चाहिए कि वो सारी बातें माँ बाप के साथ शेयर करे, और ताकि वो उनको जो है समय समय पर मार्गदर्शन देते रहें, गाइड करते रहें। तो साथियों, आज की ये बेहद विशेष और अहम पेशकश थी। आदरणीय बहन पूनम आर्या जी हमारे साथ थी। जीवन में संस्कारों का महत्व कितना है, माता पिता का अपनी संतान के प्रति दायित्व क्या बनता है, और आज वर्तमान में जो सारी चीज़ें हैं, श्लीलता है, चारित्रिकहीनता की पराकाष्ठा, उन चीज़ों के ऊपर कैसे ब्रेक आज लगाया जाए, वो सारी चीज़ें आज का विषय था। यदि आज आपको आज का ये हमारा विषय पसंद आया हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और युवा पीढ़ी को ही आज का ये विषय समर्पित है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आदरणीय बहन जी को यदि आप सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तो इस पद को, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मिशन आर्यवर्त को भी आप सब्सक्राइब करें, जो आर्य समाज की गतिविधियों की प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। खटखट टोल न्यूज़ को भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर प्रकार के विशेष के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। आदरणीय बहन जी आई, बहन जी आपने समय दिया, आप आई और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद भाई सोनू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो यूट्यूब चैनल है खटखट टोल प्लाजा जो यूट्यूब चैनल, इसको जो है आप लगातार देखते रहें। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी समय समय पर इसमें आपको मिलती रह रही हैं। और इस तरह का जो ये प्रयास है कि संस्कारों का निर्माण किस तरह से हो, युवा पीढ़ी को किस तरह से उनकी दिशा और दशा को ठीक किया जाए, तो ऐसे ऐसे विषयों को भी इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई सोनू, और आप इसी तरह से इस कार्य में ऐसे इस परम पुरुषार्थ में आप लगे रहें। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।